अब आपको मिलवाने जा रहा हूं एक सिंघम से जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। मिलावट पर कोहराम, एक्शन में तुकाराम। तुकाराम क्या कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा। पहले देखिए, हर राज्य में अब एक्शन शुरू हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी की। मथुरा में 500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। 5 कुंटल ज्यादा। ये नकली पनीर एक गड्ढे में भर दिया गया है। खाली नकली पनीर नहीं, देखिए जरा, नकली दूध सैकड़ों लीटर। सोचिए, नकली दूध से क्या क्या बनाकर आपकी थाली तक परोसे जाने की कोशिश थी। और देखिए, जो पनीर पकड़ा गया था, उस पनीर पर फिर बुलडोजर का पंजा चला है, क्योंकि इस पनीर को भी कोई उठाकर इस्तेमाल ना करे। बुलडोजर से पूरी तरह से उसे नष्ट किया गया। देखिए, पूरा पनीर नष्ट करके दफना दिया गया है। अब आपको दिखाऊं कि न सिर्फ मथुरा में, गाजियाबाद में भी एक्शन हुआ है। इसी तरह के नकली पनीर पर कार्रवाई की गई है, खाद्य विभाग ने की है। मिलावटी पनीर से सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, रात के अंधेरे में सारा पनीर पकड़ा गया और उसके बाद उसे नष्ट किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, मैंगलोर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैंगलोर में नामी रेस्टोरेंट पर एक्शन हुआ है। ये वो रेस्टोरेंट है जहां पर आप बर्गर के लिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए जाते हैं। अब आपको हैदराबाद लिए चलता हूं। देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई हो रही है। हैदराबाद में देखिए, घी में मिलावट पाई गई है। सैकड़ों लीटर घी जब्त किया गया। और अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं तो यह तस्वीर देखिए जरा। बर्गर में जो पत्ता गोभी, प्याज पड़ता है, उसका हाल देखिए जरा। उसे जब्त किया गया। जयपुर में यह एक्शन हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। सस्पेंशन का अपील तो मेरे पास है। दो चीज़ की चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा। गवर्नमेंट इज क्लियर अबाउट दिस। इस सेक्टर में मुझे किसी ने बोला कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। मिलावटखोरों में कोहराम मचा है। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में एक सिंघम का खौफ पसरा है। मुंबई से लेकर पुणे और पूरे महाराष्ट्र में खराब खाना खिलाने वाले डर में हैं कि पकड़े जाएंगे और टूटेगा तुकाराम का कहर। बिजनेस बस आपके स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उस हिसाब से चला। क्वालिटी और रूल्स अबाइड बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। त्योहारों से पहले देश के अलग अलग शहरों में पनीर से लेकर लड्डू और घी से चिकन तक में मिलावट से हड़कंप मचा है और हर जगह से मांग उठने लगी है कि तुकाराम जैसे अधिकारी चाहिए और खाने के दुश्मनों पर एक्शन भारी होना चाहिए। मेरा काम है, जहाँ भी मैं पोस्टेड हूँ तो मैं यहाँ भी बेस्ट पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुश रहूंगा जिस दिन मुझे वो रेड सर्च सीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, तुकाराम सुर्खियों में भी हैं, चारों तरफ उनकी बात भी हो रही है।
राज्यों को ऐसे अधिकारियों की भी जरूरत है, और जो अधिकारी देख रहे हैं वो तुकाराम जैसे अधिकारी बनना भी चाहते हैं। देखिए क्या किया है उन्होंने, ताबड़तोड़ छापेमारी की और बरामदगी की है। एक्शन देखिए उनके। तुकाराम 26 मई को महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर बने। 2 महीने में होटल रेस्टोरेंट में 1100 से ज्यादा छापे मारे। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों में कार्रवाई की है। उनकी अगुवाई में एफडीए ने 3000 से ज्यादा जगह जांच की है और करीब 50 करोड़ का मिलावटी सामान और स्टॉक जब्त किया है, और 3 महीने के अंदर 165 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। नामी होटल और क्लब पर शिकंजा। बड़े होटल और क्लब पर कार्रवाई से अधिकारी अक्सर बचते हैं, लेकिन मुंबई से पुणे तक होटल क्लब में तुकाराम का खौफ है। नियम तोड़ने वाले 400 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की जांच की है। मुंबई के 6 मशहूर होटल समेत 56 संस्थानों का लाइसेंस रद्द कर दिया। दर्जनों क्लब, रेस्टोरेंट और होटल को नोटिस भी थमा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर एक्शन ले लिया। सोचिए, हाईकोर्ट ने पूछा सिर्फ प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट पर एक्शन क्यों ले रहे हो? तुकाराम ने इस पर कोर्ट में तो बहुत ज्यादा दलीलें नहीं रखी, लेकिन वहां से निकले फिर हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन पर ही छापा मार दिया। पता चला कि कोर्ट की 3 में से 2 कैंटीन के पास वैध लाइसेंस नहीं था, तो तुकाराम ने हाईकोर्ट की 2 कैंटीन बंद करने का ऑर्डर दे दिया। भ्रामक प्रचार, रडार पर स्टार। पान मसाला के भ्रामक प्रचार पर कड़ा एक्शन हुआ। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया गया और एफडीए ने तीनों सितारों से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। मुंडे ने कहा फूड सेफ्टी और विज्ञापन नियम सबके लिए बराबर हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं। केमिकल दूध और एनालॉग पनीर पर एक्शन लिया है। शैंपू और केमिकल मिलाकर बना रहे नकली दूध रैकेट को पकड़ा है। 5 जिलों में एक साथ कार्रवाई की, लाखों लीटर नकली दूध पकड़ा। 13 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा है और दर्जनों डेयरी सील कर दी। नकली और घटिया पनीर की बिक्री रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। दूध की बजाय वनस्पति और सोया से बनने वाले पनीर पर बैन लगाया। एनालॉग पनीर बेचने पर 1 लाख का जुर्माना और 6 महीने की जेल संभव है। यह एक्शन लिया है तुकाराम ने। सुनिए जरा, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके एक्शन से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। सुनिए। बहुत सी जगहों पे ये पाया गया है कि ना आपका रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं वो उसका टेस्टिंग होता नहीं है, उसका क्लीनिंग ठीक तरह से होता नहीं है, वहाँ का सैनिटरी कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन है वो नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। जो प्रोसेसिंग होता है वो स्टैंडर्ड्स पर स्टैंडर्ड्स नहीं होता है। एडिटिव जो है वो ज़्यादा यूज होता है, ऑयल बार बार यूज होता है वो जो अलाउड नहीं है। ऐसे काफ़ी वायलेशन हमें मिले हैं और उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई भी हो रही है। उसके साथ ही मिसलीडिंग क्लेम, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये भी पाया गया है और उसी हर एक इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एफडीए में मेरी मीटिंग हो गई तुकाराम मुंडे और अधिकारियों के साथ, जो वहाँ पर जो मिलावट कर रहे हैं उनको मिलावट करने को मकोका के केस में अंदर डालना चाहिए। जो बच्चों के साथ जीवन के साथ दूध, पनीर, इस माध्यम से दुग्धजन्य पदार्थ जो है उसमें जो मिलावट कर रहे हैं, ये सफ़ेद जहर है और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। ऐसा भी मैंने तुकाराम मुंडे और अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहा। तुकाराम मुंडे ने जिसकी असलियत सामने लाई है, देखो मिलावटी का काम करने वाले लोग और मिलावट से होने वाले हो रहा नुकसान, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये मंत्री जो बैठे हैं ये सिर्फ जगह पे, कुर्सी पे बैठे हैं, डिपार्टमेंट कोई और चलाता है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में कुर्सी पे मिनिस्टर बैठा है, डिपार्टमेंट कोई और चलाता है। एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी को अभिनंदन देना चाहती हूँ। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा खाना पीना खाएं ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर फोकस रहे। जब कोई भी कड़ी कदम उठाते हैं तो सख्ती के साथ प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है, और स्कूल के इर्द गिर्द वड़ा पाव हो, जंक फूड हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहां है। देखिए, यूपी में ही सिद्धार्थनगर में 6 बुलडोजर पहुंचे। मदरसे और मस्जिद पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है।
और जब ये बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, पुलिस के साथ आमना सामना हुआ। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाया और उसके बाद देखिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन हो रहा है। मदरसे को डिमोलाइज किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में पथरा थाना क्षेत्र के पिपरा रामलाल में एक मदरसे को डिमोलाइज किया जा रहा है। भारी फोर्स तैनात है, जिले के प्रशासन भी मौजूद हैं। 3-4 जो है जेसीबी से लगातार जो है मदरसे को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, ये मदरसा जो तोड़ा जा रहा है, जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके अनुसार पता चला है कि खेल मैदान की ज़मीन पर ये मदरसा बना हुआ था। अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला। 2 घंटे में 6 बुलडोजर ने आधे से ज्यादा हिस्से को गिरा दिया। यह मस्जिद और मदरसा करीब 59 साल पुराना था। सुबह 7 बजे एसडीएम और 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बुलडोजर एक्शन का समाजवादी पार्टी नेताओं ने विरोध किया। एक्शन का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस वजह से पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहस हुई। पुलिस ने इस दौरान कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। दरअसल मस्जिद और मदरसा 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट हिस्सा ही वैध था। बाकी 9,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। इसी 9,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यह मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा था। 14 अगस्त 2026 को मदरसा पक्ष की याचिका खारिज हुई, मतलब अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया, लेकिन तय समय में मदरसा प्रबंधन ने अवैध निर्माण नहीं हटाया और इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच गई। 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में 7 दुकानें, 12 कमरे, मस्जिद और मदरसा बना था। सरकारी जमीन पर बने मदरसे का करीब 60% हिस्सा तोड़ दिया गया। निजी जमीन पर बने 5 कमरे, आधे मदरसे और आधी मस्जिद को छोड़ दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में एडीएम और मदरसा प्रबंधक। ये सरकारी भूमि थी, इस पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना करके निर्माण किया गया था। इसमें तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ था। उसी बेदखली के आदेश के क्रम में आज उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। पूरी नोटिस दी गई थी और इसमें उनका पक्ष भी सुना गया था। तहसीलदार न्यायालय में भी उनकी सुनवाई हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भी सुनवाई की गई थी और सुनवाई करने के पश्चात ही ये बेदखली की कार्रवाई पूरी नियमानुसार तरीके से की गई। कल शाम को जानकारी हुई तो हम लोगों ने कुछ किताब वगैरह जो थी वहाँ से अंदर से निकाल लिए और जो है सुबह जीसीबी लगा करके 6-7 जीसीबी लगा करके डिमोलिश कर दिया गया। नोटिस वगैरह आपको दी गई? कोई नोटिस नहीं दी गई है, फिलहाल कोई नोटिस नहीं दी गई। कल शाम को लेखपाल और तहसीलदार साहब आए मौके पर, हम मौजूद भी नहीं थे और वो मार्का वाला निशान लगा के चले गए। रात में तैयारी करके सुबह जो है 4:30 बजे पहुंचे, फोर्स पहुंच गई और 5-5:30 बजे प्रशासन पहुंचा जीसीबी लेकर के और 7:30 बजे तक सब तोड़ ताड़ के डिमोलिश करके निकल गए। अब देखिए योगी के राज में एक्शन हो रहा है। एक्शन अवैध निर्माण पर, एक्शन पुलिस पर भी हो रहा है। योगी ने पहले कहा था कि पुलिस वाले रील ना बनाएं, कहा था इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है दरोगा अन्नू रानी। अन्नू रानी रील बनाने की बहुत शौकीन है। उनके रील सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन अन्नू रानी कौन है दरोगा, जरा उनके बारे में आपको बताऊं। आपको याद होगा मेरठ में नीला ड्रम वाली खबर आई थी कि मुस्कान ने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था। तो मुस्कान की गिरफ्तारी अन्नू रानी ने की थी। आप देख रहे हैं वर्दी में लाल निशान में, आप देख रहे हैं अन्नू रानी मुस्कान को गिरफ्तार करके थाने लेकर गई थी। इन्हीं अन्नू रानी पर एक्शन हुआ है। आपको बताऊं अन्नू रानी क्या कर रही थी, ये देखिए। अन्नू रानी रील बना रही थी और क्यूआर कोड दिया हुआ है। वीडियो देखने वाले इस क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करें। और इस वीडियो के बाद अन्नू रानी पर भी एक्शन हो गया है। योगी कम से कम इस मामले में बहुत सख्त हैं कि पुलिस अगर अनुशासनहीनता करती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
मेरठ में महिला दरोगा अन्नू रानी को सस्पेंड किया गया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो को लेकर कार्रवाई हुई। अन्नू रानी ने नीले ड्रम वाली मुस्कान को गिरफ्तार किया था। अब खुद अन्नू का एक वीडियो वायरल है जो सवालों में है। सोशल मीडिया उल्लंघन के आधार पर अन्नू को सस्पेंड किया गया। दावा है कि वो वीडियो बनाकर क्यूआर कोड शेयर करती थी, मतलब वीडियो के लिए पैसे का डिमांड करती थी, ऐसा दावा है। एक यूट्यूबर ने महिला दरोगा के पोस्ट को लेकर शिकायत की थी। सोशल मीडिया से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो हटवा दिया गया। महिला दरोगा का अकाउंट भी डिलीट किया गया है। वायरल वीडियो की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। इसकी विभागीय जांच सीओ कार्यालय की अफसर सौम्या सिंह करेंगी।